रास्ता दिखाता है। प्रशस्त राग राग होता है, बंधन भी होता है। शिष्य गुरु से दूर जाना नहीं चाहता, गुरु भी अपने शिष्य का ख्याल रखता है एक मामला, है एक धागा जो बंधा हुआ है, पर वो प्रशस्त है, उससे धर्म की वृद्धि होती है, संसार की वृद्धि नहीं होती है। तो प्रशस्त राग तो था ही शिष्य को भी और गुरु को भी। जैसे ही शिष्य आया, निकट आया, गुरु को नमन और वंदन करने लगा। गुरु ने सिर पर हाथ फिराया और सिर पर हाथ फिरा करके एक शब्द कहा, दुष्कर। क्या कहा? दुष्कर, अत्यंत कठिन। क्योंकि सुनने में तो आता था कि एक साधु विंध्याचल की पहाड़ियों में और वहां शेर के वहां पर ऐसे है, सुनने में तो चर्चा, ये तो जैसे खुशबू और बदबू फैलती है ना दुनिया में, ऐसे नेक नामी और बदनामी ये भी रुकी नहीं रुकती है, सब जगह चर्चा थी। गुरु ने भी सुना था और आज वो शिष्य पहुंच गया, ठीक ठाक पहुंच गया, कुशल मंगल सुरक्षित सही गुरु को नमन किया। गुरु ने सिर पर हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया। दुष्कर, अत्यंत कठिन काम किया तुमने, इतना मुश्किल काम, सिंह की गुफा के ऊपर चातुर्मास करना और फिर उस सिंह को इस तरह से बना देना जो अपरा भक्त कहलाए, बहुत बड़ी बात है। धन्य हो तुम्हें, आशीर्वाद दिया। शिष्य गदगद हो गया, उसे लगा परीक्षा में पूरे नंबर आ गए, पूरे पूरे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, अब क्या कमी रहेगी। नमन किया और बैठ गया। थोड़ी सी देर बीती, मैं बता रहा था संयोग की बात। दूसरा सरप के बांबी पर चातुर्मास करने वाला वह मुनि भी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे गुरु ने देखा, अरे वो भी आ रहा है। प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, उसके बारे में भी सुना था। निकट आई, गुरु को नमन करने लगे। गुरु ने सिर पर हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया और कहा, दुष्कर, बहुत मुश्किल काम है जो तुमने किया, और जो तुम वहां चतुर्मास में रहे और तुमने उस सर्प को भी, विषैले नाग को भी एक ऐसा सहज बना दिया, बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद दिया। दुष्कर, अत्यंत कठिन कहा उसे, नमन करके बैठ गया। तीसरा शिष्य भी पहुंचा है, जिसने कुएं के मुंडेर के ऊपर चातुर्मास किया था। बहुत कठिन कार्य था उसका भी, और वह भी पहुंचा। गुरु ने देखा, आ गए, और जैसे ही निकट आए नमन किया, उसको भी आशीर्वाद दिया और कहा, दुष्कर, बहुत मुश्किल काम किया तुमने, दुष्कर, कठिन कार्य किया। आशीर्वाद दिया गुरु ने। आशीर्वाद पाकर शिष्य हर्ष से प्रफुल्लित हुआ, गुरु का संकेत पाया, वह भी बैठ गया। अब 4 साधु गए थे, एक साधु अभी नहीं आया। गुरु को ख्याल था वो आएगा, वो भी आएगा और जरूर आएगा। गुरु का यही ख्याल था। औरों के भी मनों में एक धड़कन सी बनी हुई थी, स्थूलभद्र नहीं आए, ये तो आ गए इतने खतरनाक जगहों पर चातुर्मास करने वाले, ये तो लौट आए, और वो अभी तक नहीं आया। शायद उनका रास्ता लंबा रहा होगा, क्या बात रही होगी, आए नहीं अभी। सबके मन में प्रतीक्षा थी, उत्साह भी था, दिलों में धड़कन थी, आए नहीं। देखो क्या होता है, आएंगे नहीं आएंगे। जगह तो चतुर्मास ऐसी थी, वह क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। अभी सब ये चल रहा था मनों में, प्रतीक्षाएं चल रही थी, और तभी सबने देखा, और देखा तो यह स्थूलभद्र मुनि आने लग रहे। वह वे एक मंत्री के बेटे थे, ऐसा नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है, और या गुरु के ज्यादा चहेते कुछ हों, इससे भी कोई मतलब नहीं है।
गुरु का तो सबके ऊपर समान आशीर्वाद था। बात यूं है कि सबको प्रतीक्षा थी, क्या होगा देखो, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा देखो। और वो एकदम से आए, और जैसे ही उन्होंने उस मुनि सभा में प्रवेश किया, आप भी यही कहेंगे, गुरु छदमस्त होते हैं, कहीं तो राग भाव कुछ ऐसा आ ही जाता है, गुरु खड़े हो गए। सब ये कहेंगे मन में, खड़े तो नहीं होना चाहिए था, पर क्या बताऊं, कथा यही बता रही है। खड़े हो गए, वे आए, उन्होंने नमन किया और गुरु ने कहा, दुष्कर दुष्कर दुष्कर, बहुत कठिन, बहुत कठिन, अत्यंत कठिन। सिर पुचकारा और बस इतना ही कहा, हाथ जोड़ के गुरुदेव कोशा 12 व्रतधारी श्राविका हो गई। बोले भगवान महावीर स्वामी के, स्थूलभद्र मुनि के। 12 व्रतधारी श्राविका हो गई। अच्छा, मुझे ऐसी उम्मीद थी। आशीर्वाद दिया और बैठ गए। सब साधुओं ने ये देखा, एक तो ये बात कि भी गुरु खड़े हो गए, ये तो कभी नहीं होता। चेले के लिए गुरु क्यों खड़ा होगा? और चलो गुरु खड़े हो गए। सबको तो कहा दुष्कर, क्या कहा? दुष्कर। और इसको कहा 3 बार, दुष्कर दुष्कर दुष्कर। सबके मन ने ये माना, गुरु जो भी करते हैं ठीक करते हैं। गुरु जो करते हैं वो ठीक करते हैं। जो भी गुरु ने किया और कहा वो ठीक कहा। धन्य हो स्थूलभद्र मुनि को, जिसको गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। धन्य हो इन्हें, सब धन्य धन्य कहते हैं। और वे बड़े सहज हैं, कुछ भी मन के अंदर कोई अहंकार का भाव, कुछ और कुछ नहीं। गुरु को बड़े भावों से वंदना की है। रिपोर्ट के नाम पर कह लो या स्थिति बता दिया कि 12 व्रतधारी श्राविका बन गई है। इस तरह से बात सबने सुनी थी, वो बैठ गए, सब आपस में सोच रहे हैं कितना बड़ा काम किया इन्होंने। उसको कोशा को और श्राविका बना दिया, कितनी बड़ी बात हुई। बंधुओं, ये इतिहास हमारे सामने है। एक और इतिहास की बात बता रहा हूं। गुरु माया राम निराल, थे संयम के उजियाल। हाँ, गुरु माया राम निराल, थे संयम। इतिहास समय समय पर अपने को दोहरा देता है। कहते ही घटना कभी हुई थी और आज इतने समय के बाद फिर ये घटना घटी। इसी को लोग कहते हैं इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया। राजस्थान का प्रसिद्ध नगर जोधपुर और वहां की एक बड़ी प्रसिद्ध हवेली जो आज भी है, और जहां संतों के चतुर्मास होते, निवास की हवेली बहुत बड़ी बताते हैं उसे, जिसके अंदर सैकड़ों कमरे हैं और जहां बहुत बहुत संत ठहर सकते हैं। उस हवेली के अंदर वहां ठहरे हुए थे गुरु श्री मायाराम जी महाराज। प्रवचन होता था 2 समय, सुबह भी होता था 9 से 11 में, और रात्रि में भी प्रवचन होता था। रात्रि प्रवचन चल रहा था, गुरु महाराज सुना रहे थे। प्रसंग आ गया गुरु महाराज को, एक जैन रामायण है, उसका नाम है केसराज रामायण। क्या नाम है? केसराज रामायण। अद्भुत है। एक तो तब पढ़ना, एक सुनना। मैंने गुरु महाराज योगीराज के मुख से सुने। बड़ी विलक्षण रामायण है। वर्तमान में तो कहीं कोई पुरानी प्रति मिल जाए
उपलब्ध नहीं है। उसके खास बात ये ऐसा काव्य है वह है, कोई उसे गाने वाला हो केसराज रामायण को, जो गाएंगे वैसा वातावरण बनेगा। गुरु महाराज योगीराज उस रामायण के अद्भुत अद्भुत गायक थे। कभी कभी जो उसका पद वो सुनाते थे, जब भय की बात होती भय लगता था। एक बार उन्होंने एक पद सुनाया, मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं तो केवल सुना जबानी बता रहा हूं आपको। उन्होंने सुनाया, आप यो रावण लोक रावण, जो उन्होंने जो गाया सन्नाटा हो गया एकदम से। क्या हुआ? वो ऐसी ही रामायण है। गुरु महाराज मायाराम को मुंह जबानी याद थी केसराज रामायण। रात का समय और बहुत बड़ी परिषद बैठी थी और गुरु महाराज सुना रहे थे, सीता सुंदरी है। ये उसके एक ढाल है, यह उसकी पहली पंक्ति है। वे गा करके सुना रहे थे और सन्नाटा था, सभा में लोग सुन रहे थे। और गाने वाले गुरु महाराज मायाराम, जिनका गाना अद्भुत था। बाहर से सड़क गुजरती थी, रात्रि की इस वेला में 3 स्त्रियां वहां से गुजर रही थी। एक का नाम चांदबाई था, एक का नाम धापूबाई था, एक और था। 3 स्त्रियां वहां से गुजर रही थी। और ये स्त्रियां संसार की दृष्टि से कह रहा हूं, राज नर्तकियां थी, सामान्य नहीं थी। राज नर्तकी होने का अर्थ है गीत में, संगीत में और नृत्य में इतना कुशल होना कि राजसभा में जिसको स्थान मिले वो सहज नहीं होगा। दुनिया की दृष्टि से, धर्म दृष्टि से तो कोई महत्व नहीं है। वे कहीं अपना कार्यक्रम देने जा रही थी। 3 स्त्रियां वे जैसे हवेली के आगे से गुजरी, उनके कानों में गुरु महाराज के स्वर पड़े। चांदबाई बोले, धापूबाई सा रुको। और रुक गई। सुनो, कौन गा रही उसे? सुनने लगे। अद्भुत गाना था। तीनों ने कहा, चलो गाना सुनती चलो। चलो। हवेली के द्वार पर आए। 2 आदमी खड़े थे व्यवस्थापक के लिए। जूते दूर रहो, उधर से जाओ, उधर से जाओ। उन्होंने कहा, बहन जी अंदर नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात है? नहीं, अंदर नहीं जा सकते, यहां जैन मुनि का सत्संग हो रहा है। तो हम नहीं सुन सकती सत्संग? नहीं, रात को हमारे यहाँ स्त्रियां नहीं आती, ये नियम है। आप सुबह आ जाना, सुबह सुन लेना। सुबह का सत्संग में सब आते हैं, तो यहां खड़ी रहे, ये आपकी मर्जी है। और वे तीनों खड़ी रही, सुनती रही गुरु महाराज मायाराम के उन वचनों को, गाने को भी, प्रवचन को भी। सत्संग पूरा हुआ, तीनों चली गई। मन में सोच कर गई, कल जरूर आएंगी। दूसरे दिन जब समय हुआ प्रवचन का, समय उन्हें मालूम हो चुका था, वे आई। सहज रूप से जैसे आई, जहां स्थान मिला महिलाओं में बैठ गई, सुनती रही। सुना, सत्संग पूरा हुआ। उन्होंने किसी से कहा, हम इन महाराज से मिलना चाहती हैं। व्यवस्थापक ने या किसी बहन ने जो भी व्यवस्था की, बोले हाँ मिल सकते हो, कोई बात नहीं है। जब लोग कुछ कम हुए, भीड़ कम हुई, वे आगे आई। अब वो तो कोई विधि नहीं जानती थी, कुछ उन्होंने चढ़ाना चाहा तो कहा नहीं, हमारे यहाँ चढ़ावा नहीं होता, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम कुछ पूछना चाहती हैं, बोलो। वे बोली, आप रात को कौन से राग में गा रहे थे? उन्होंने कहा, रात को जो आप गा रहे थे, कौन से राग में गा रहे थे? बहनों, मैं तो एक ही राग जानता हूं,
उसका नाम धर्म राग है। वो थोड़ा सा हंस पड़े, बोले ये बातें तो रहने दीजिए, ये नहीं, आप ये बताइए जो राग हैं 32 राग हैं, उनमें से आपने किसमें क्या मिलाया था? ये बड़ा भारी मामला है। आप तो ऐसे सुन रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूं। इन रागों का राग स्वतंत्र गाया, 2 मिलाकर गाए, 3 मिलाकर गाए। ये जैसे कि क्या शब्द कहूं, कुछ कह नहीं पा रहा। चटनी बनाते ना, ये डाल वो डाल ये डाल, और फिर कुछ और नई चीज बन गई। इन रागों का ये मामला है। उन्होंने कहा आपने रात क्या राग गाया था और उसमें क्या मिलाया था? गुरु महाराज बोले, बहनों हम संत हैं, मिथ्या नहीं कहते, मैं केवल धर्म राग गाता हूं। और जो राग आप पूछ रही हो वो तो ना मैं जानता हूं, ना मैं गाता हूं, ना मेरा उससे कोई संबंध है। फिर ये ऐसा कैसे हो सकता? आपने जो गाया वो बिल्कुल राग शास्त्र के अनुरूप था, ये कैसे था? बोले नहीं हुआ होगा, मैं केवल धर्म राग गाता हूं। ये आपने किससे सीखा? मैंने अपने गुरु से सीखा। कौन है आपके गुरु? अब तो बात शुरू हो गई। आप इस लाइन में कब से हो, गाने वाले? मैं तो संत हूं, मैं तो गाने वाली लाइन में हूं नहीं, मैं तो संत हूं। और बातें हुई। अब गुरु महाराज ने पूछा, बहनों आप अपना परिचय भी तो दो। बोले जी हम तो जोधपुर नरेश की राज नर्तकी हैं। परिचय ये दिया, राज नर्तकी। मुझ पर बहुत बल नहीं दे रहा, परिचय के लिए कह रहा हूं। जिसको राज दरबार के अंदर स्थान मिलता हो और जब कार्यक्रम होगा तो उनका कार्यक्रम होगा राज नर्तकी। बोले हम जोधपुर नरेश के रान। अच्छा राज नर्तकी। बहनों राजस्थान और राजघराने से मीरा भी हुई थी। हाँ महाराज मीरा हुई थी। मीरा के पद भी हम गाती हैं।